हाय डियर्स, वेलकम टू रोज एजुकेशन। दिस इज़ रोसमियर। आज हम लोग HSC बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 के लिए OCM सब्जेक्ट दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग आज देख लेते हैं। तो हम लोग एक ऑर्डर में जाते हैं। सबसे पहले हम लोग वेटेज ऑफ मार्क्स देख लेते हैं चैप्टर वाइज, ताकि हम लोग को ये मालूम पड़े कि सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं। उसके बाद में पेपर पैटर्न एक बार गो थ्रू करेंगे एंड देन हम लोग आएंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर इन ब्रीफ। क्वेश्चन नंबर 7, आंसर द फॉलोइंग। एंड लास्ट का जो क्वेश्चन नंबर 8 है, लॉन्ग आंसर्स, वो हम लोग आज डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो जल्दी से सभी लोग मेरे मोबाइल स्क्रीन पे आ जाइए। तो अभी हम लोग देख लेते हैं वेटेज ऑफ मार्क्स चैप्टर वाइज। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट 7 मार्क्स विद ऑप्शंस 12 मार्क्स। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट 12 मार्क्स विद ऑप्शंस 15 मार्क्स। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट 5 मार्क्स विद ऑप्शंस भी 5 मार्क्स ही है। बिजनेस सर्विसेज 20 मार्क्स विद ऑप्शन 27 marks. Emerging modes of business 7 marks with options 10 marks. Social responsibilities of business organization 7 marks with options 10 marks. Consumer protection 7 marks or with options 17 marks. Marketing 15 marks और with options 20 marks है। तो इन 8 चैप्टर्स में से सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स यानी कि वो होगा बिजनेस सर्विसेज जो है 20 मार्क्स और विथ ऑप्शंस 27 मार्क्स। मार्केटिंग जो है 15 मार्क्स और विथ ऑप्शंस 20 मार्क्स। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो है 12 मार्क्स और विथ ऑप्शंस 15 मार्क्स। कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है 7 मार्क्स और विथ ऑप्शंस 17 मार्क्स। और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है 7 मार्क्स और विथ ऑप्शंस 12 मार्क्स। यानी कि ये 5 चैप्टर्स, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस सर्विसेज, कंज्यूमर प्रोटेक्शन और मार्केटिंग, ये 5 चैप्टर्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। ओके, अभी हम लोग देख लेते हैं पेपर पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 1, जो नीचे दिए गए सब क्वेश्चंस है उसमें से कोई भी 4 आएगा एग्जाम में, टोटल 20 मार्क्स का। यानी कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट द सेंटेंस, या तो फिर मैच द पेयर्स, या तो फिर गिव वन वर्ड और फ्रेज और टर्म, या तो फिर स्टेट ट्रू और फॉल्स, या तो फिर फाइंड द ऑड वन, या तो फिर कंप्लीट द सेंटेंसेस, या तो फिर सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट, या तो फिर आंसर इन वन सेंटेंस, या तो फिर करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड राइट द फॉलोइंग सेंटेंस, या तो फिर अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर। इसमें से कोई भी 4 सब क्वेश्चंस पूछा जाएगा। यानी कि से फॉर एग्जाम्पल अगर मैच द पेयर्स आ गया 5 मार्क्स का, स्टेट ट्रू फॉर ऑल फॉल्स आया 5 मार्क का, कंप्लीट द सेंटेंस आया 5 मार्क्स का और आंसर इन वन सेंटेंस आया 5 मार्क्स का, तो वो हो गया ना टोटल 20 मार्क्स। तो इस तरीके से कोई भी 4 सब क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ओके, अभी हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स या कॉन्सेप्ट्स। 6 होगा, उसमें से आपको कोई भी 4 अटेम्प्ट करना है, जो टोटल होगा 8 मार्क्स का। यानी कि एक टर्म या कॉन्सेप्ट होगा 2 मार्क्स का। Question number 3, study the following case or situation and express your opinion. ये 3 में से आपको कोई भी 2 अटेम्प्ट करना है, जो टोटल होगा 6 मार्क्स का। यानी कि एक केस या सिचुएशन होगा 3 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टिंग्विश बिटवीन। 4 होगा, उसमें से आपको कोई भी 3 अटेम्प्ट करना है, यानी कि टोटल होगा 12 मार्क्स का, 12 मार्क्स का। यानी कि एक डिस्टिंग्विश बिटवीन होगा 4 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर इन ब्रीफ। 3 में से आपको कोई भी 2 अटेम्प्ट करना है, टोटल होगा 8 मार्क्स का। यानी कि एक आंसर इन ब्रीफ होगा 4 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 6, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। टोटल 4 में से आपको कोई भी 2 अटेम्प्ट करना है और टोटल मार्क्स होगा 8 मार्क्स का। यानी कि एक जस्टिफाई द स्टेटमेंट होगा 4 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 7, attempt the following
तीन में से आपको कोई भी दो करना है, जो होगा टोटल 10 मार्क्स का, यानी कि एक अटेम्प्ट द फॉलोइंग होगा 5 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 8, आंसर द फॉलोइंग। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो होता है ना, वो है ये। तो दो में से आपको एक अटेम्प्ट करना है, जो होगा 8 मार्क्स का। ठीक है, अभी हम लोग बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। पहला है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, जो आपके सेकेंड चैप्टर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में से है। दूसरा है करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जो आपका फोर्थ चैप्टर बिजनेस सर्विसेज है। अगेन लाइफ इंश्योरेंस, मराइन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, जो आपके फोर्थ चैप्टर बिजनेस सर्विसेज से ही है। देन फोर्थ डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, जो आपके 7 चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन में से है। जो ये आपको 4 दिख रहे हैं, ये अच्छी तरीके से आप लोग करके रखो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। से फॉर एग्जांपल डिस्टिंग्विश बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस एंड फायर इंश्योरेंस, या तो फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस एंड मैराइन इंश्योरेंस, ऐसे कैसे भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7 पर। आंसर इन ब्रीफ एंड अटेम्प्ट द फॉलोइंग। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये इंपॉर्टेंट है आपका फर्स्ट चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में से। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, ये आपका सेकेंड चैप्टर में से इंपॉर्टेंट है। दैट इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है, इसलिए ये अच्छी तरीके से करके रखना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, ये है आपका थर्ड चैप्टर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में से। अभी प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, फंक्शंस ऑफ वेयरहाउस, टाइप्स ऑफ वेयरहाउसेस, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, टाइप्स ऑफ मैराइन इंश्योरेंस, टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस, ये है आपका फोर्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर में से, बिजनेस सर्विसेज में से है ये आप अच्छी तरीके से करके रख लेना। ठीक है, अभी नेक्स्ट बीपीओ, एलपीओ, केपीओ, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ई बिजनेस आउटसोर्सिंग, ये है आपका फिफ्थ चैप्टर इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस में से। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स गवर्नमेंट, या तो फिर एम्प्लॉयज, या तो फिर इन्वेस्टर्स, या तो फिर कंज्यूमर्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, और CSR, ठीक है, ये आपके जो 6th चैप्टर है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में से है। ठीक है, अभी जो है वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स, ये आपका 7th चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन में से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग एंड पीस ऑफ मार्केटिंग। पीस ऑफ मार्केटिंग जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फाइन, ये आपके 8th इंपॉर्टेंट चैप्टर मार्केटिंग से है। ठीक है, तो अच्छी तरीके से करके रख लेना ये सब। फाइन, अभी हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8, आंसर द फॉलोइंग, जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है वहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें जो है ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ मुझे तो लग रहा है कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो आपका सेकेंड चैप्टर है उसमें से, या तो फिर फोर्थ चैप्टर बिजनेस सर्विसेज है, या तो फिर मार्केटिंग जो आपका 8th चैप्टर है, इसमें से जो है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी लग रहा है। ठीक है, हालांकि मैंने पहले जो है एक्सप्लेन 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एंट्री फाइल इन डिटेल यहाँ पे लिखा तो है, जो आपका फर्स्ट चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में से है। हो सकता है कि ये भी पूछे वो, लेकिन लेस पॉसिबिलिटीज लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, जो आपका सेकेंड चैप्टर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में से, वो वहाँ पे भी पूछा जा सकता है शॉर्ट में, दैट इज आंसर इन ब्रीफ।
या तो फिर अटेम्प्ट द फॉलोइंग जो क्वेश्चन नंबर 5 एंड 7 में पूछा जा सकता है, और यहाँ पे भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे पूछे तो आपको डेफिनेशन और पॉइंट्स जो है वो ज़्यादा लिखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज इंश्योरेंस, एक्सप्लेन प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, जो आपका 4th चैप्टर बिजनेस सर्विसेज में से है, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिफाइन बैंक, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स, अगेन जो आपका बिजनेस सर्विसेज 4th चैप्टर में से है। देन जो लास्ट चैप्टर में से जो नीचे दिया गया है, दैट इज मार्केटिंग में से जो है, एक्सप्लेन इन डिटेल 7 P's ऑफ मार्केटिंग, डिफाइन मार्केटिंग, एक्सप्लेन डिटेल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग, एक्सप्लेन फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग इन डिटेल, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी एंड कंज्यूमर। ये सब जो है इम्पॉर्टेंट है, ओके। तो अच्छी तरीके से जो है आप लोग फोकस करके पढ़ाई करना, बहुत ही ईजी है बिकॉज सिलेबस भी रिड्यूस्ड है इस साल के लिए 5 कोविड के वजह से, सो इट्स वेरी इजी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। और अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय फ्रॉम रोशनी।